यमुनानगर बड़ी खबर। बीती शाम गांव दड़वा के पास मोटरसाइकिल सवार को ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 40 वर्षीय राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर यमुनानगर के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों ने कहा जहां उसकी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पहले एडमिट कर लिया गया, उसके कुछ देर बाद ही उसे पीजीआई रेफर भी कर दिया गया। राजकुमार भट्टे पर श्रमिक के रूप में कार्य करता था। वह दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्राली को गांव भोजपुर के पूर्व सरपंच ने गांव में ही खड़ा करवा लिया व पुलिस को इसकी सूचना भी दी। बड़ी बात, आज पुलिस की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो वहीं उसके परिजनों ने कहा टेस्ट रिपोर्ट में पहले उसे बिल्कुल ठीक बताया गया, लेकिन 1 घंटे बाद उसे रेफर किया गया। वहीं रिपोर्ट देखकर पीजीआई के डॉक्टर ने भी 1 महीने की दवा देकर वापस भेज दिया। वह वापस आते हुए रास्ते में ही राजकुमार की मौत हो गई। अब परिजन रिपोर्ट लेकर संशय में है कि आखिर रिपोर्ट गलत है या डॉक्टर। इसी तरह हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते राजकुमार की मौत हुई। देखें रिपोर्ट। इस दुर्घटना में जिनकी मौत हुई, क्या नाम था उनका? जी, राजकुमार नाम उनका। कितनी उम्र थी? उम्र 40 साल है। शादीशुदा थे? हाँ जी, शादीशुदा। कहाँ के रहने वाले थे? गांव पर वालों के रहने वाले जी। तो कैसे हुई ये दुर्घटना? ये बाइक से जी वहाँ पर कट है रास्ते का, सड़क पे चढ़ रहा था तो पीछे से ट्रॉली वाले ने मारा जी। तो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को पकड़ लिया है? हाँ जी, वो उस टाइम तो भाग लिया था वहाँ मौके से, फिर गांव में पीछे करके पकड़ा उनको। तो अब क्या पुलिस में शिकायत दी गई है? हाँ जी, पुलिस में शिकायत है सर। जब हम शाम को लेके आए इनको एक्सीडेंट के बाद, तो डॉक्टर ने इनका सीटी स्कैन लिखा। सर सीटी स्कैन हमने काफ़ी लोग थे, कराया हमने, तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टर के पास हम वहाँ पूछने गए तो उन्होंने कहा मैंने मेल कर दिया जो डॉक्टर है उस टाइम वहाँ पर। तो उनसे हमने पता करा जी, उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट राजकुमार की नॉर्मल आई है, स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो एडमिट करने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। तो हम लोग सब घर चले गए जी। उसके 1 घंटा लगभग हुआ होगा तो यहाँ से हमारे पास फ़ोन गया कि भाई जो इसका एक्सीडेंट हुआ है इसकी रिपोर्ट में इसको चोट ज़्यादा आई है और इसकी रीढ़ की हड्डी गर्दन के नीचे से 60% फ्रैक्चर हुआ है। ये बाद में दूसरे डॉक्टर ने बताया जी हमें। फिर उसके बाद पीजीआई ले जाने के लिए इन्होंने रेफ़र किया। बता दें, मृतक राजकुमार, जिसको कि सिविल अस्पताल में कल दुर्घटना होने के बाद लाया गया, ये उनके परिजन हैं। क्या लगते हैं आप उनके? मैं भाई हूँ छोटा उनका। क्या नाम है आपका? मेहरचंद। मेहरचंद। हाँ जी। तो ये मेहरचंद का कहना है कि जब ये दुर्घटना के बाद अपने भाई की बॉडी को यहाँ लेकर आए तो वो जिंदा था और सिविल अस्पताल वालों ने एक एक्सरे किया। ये एक्सरे है, वो हम दिखाते हैं आपको, जिसके बारे में हमें मेहरचंद ने ही बताया कि ये एक्सरे रिपोर्ट है जो की गई ये सिविल अस्पताल में, और रिपोर्ट करने के बाद इन्हें कहा गया कि आप जो है इसे लेकर पीजीआई चले जाएं। जब यह लोग उसको लेकर पीजीआई की तरफ रवाना हुए, पीजीआई पहुंचकर इन्हें वहां पर तकरीबन 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद वहां के डॉक्टर ने क्या कहा आपसे मेहरचंद? मेरे को कहा जी रिपोर्ट देखी, कह रहा किस बेवकूफ़ ने भेजा आपको यहाँ। मैं वहाँ से रेफ़र कराया जी मेरे को सिविल अस्पताल में से। कह रहा रिपोर्ट तो ठीक है जी, कह रहा रिपोर्ट ठीक है जी। मैं कहा फिर जी, कह रहा आपका मरीज़ भी ठीक है। मैं कहा फिर जी मैं क्या करूँ? क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? कह रहा हाँ ले जा सकते हैं, आप वहाँ इलाज करवा लो, एक्सरे वक्सरे करवा लो इसको। कहता मैं दवाई लिख देती हूँ। इसमें दवाई लिखी, मेरे को ये शीशी दी, कहता दिन में 1-1 गोली 3 दफ़ा देना। रास्ते में ही पूरा हो गया मेरा भाई आते हुए।